आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर मैं हूँ मीनाक्षी सुबह की चाय के साथ। तो दोस्तों, ये जो कहानियों का सिलसिला चल रहा है, मैं चाहती हूँ कि ये चलता ही रहे। हम अच्छी अच्छी कहानियाँ सुने और इसी अच्छी नींद में सोएं, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ और बेहतर करने का सोच सकें। ये मेरी सोच है कि जितना अच्छा हम सुनते हैं उतना ही अच्छा हम पाते हैं और करते भी हैं। तो ये कहानियाँ जो हैं ये हमें अपने बचपन में लेकर जाती हैं। तो अगर हमारी ज़िंदगी बचपन के ही जितनी चुलबुली और मस्ती भरी हो तो फिर क्या कहने। तो कहानियों के ज़रिए देखते हैं हम क्या क्या और नया सुनते हैं, सीखते हैं और अपनी लाइफ से कनेक्शन भी उसमें ढूंढ पाते हैं। तो आज की एक मेरी कहानी है। आप लोग कहानी को सुनकर खुद ही अंदाज़ा लगाइएगा कि ये किसके बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहीं किसी दूर देश में एक गरीब माँ रहती थी और उसका 6-7 साल का बेटा था। वो किसी तरह घर घर में काम करके गुजारा करती थी और अपने इस बेटे को पास के ही स्कूल में भी भेजती थी। सुबह उठती, अपने बेटे को स्कूल भेज देती थी और फिर घर के काम करने के लिए निकल जाती थी। और अपने बेटे के स्कूल से आने से पहले वो सब काम करके फिर से वापस आ जाती थी। इसी तरह उनकी जिंदगी चल रही थी और बेटा जो था स्कूल में जाता और अपनी ही किसी धुन में खोया रहता, कुछ उधेड़ बुन करता रहता था। उसकी टीचर भी उसे ऑब्जर्व करती रहती थी कि ये क्या कर रहा है। कभी आसमान को एकटक देखता रहता था, कभी खिड़की से झांक रहा है, कभी हवाओं के साथ भाग रहा है। तो यही सब चल रहा था। एक दिन क्या हुआ कि उसकी टीचर ने अपने पास उसे बुलाया और एक खत लिखकर उन्हें दिया और कहा कि ये खत अपनी माँ को दे देना। बच्चा घर वापस जाता है और खत जो है वो अपनी माँ को दिया। खत माँ ने पढ़ा और मुस्कुराई। माँ के चेहरे पर मुस्कान देखकर बच्चे ने पूछा कि माँ, टीचर ने क्या लिखा है। माँ कहने लगी, टीचर कहती है कि आपका बेटा तो जीनियस है, जीनियस, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है और उसकी जो सोच है उससे हम मैच नहीं कर पाते। तो आप अपने बेटे को किसी बड़े स्कूल में पढ़ाइए। हमारे पास इस लायक टीचर नहीं है जो कि उसे पढ़ा पाए। यह सुनकर बच्चा बहुत ही खुश हुआ। तो माँ ने क्या किया, अपने बेटे की पढ़ाई घर पर से ही शुरू की, क्योंकि दूसरा स्कूल काफी दूर था और माँ के बस से बाहर भी था। तो वो अपने बेटे को घर पर ही रहकर पढ़ाती और बेटा भी जितना उसे समझ में आता उतना पढ़ता और बाकी टाइम कभी नदी किनारे बैठा रहता था, कभी हवा के साथ भाग रहा है, कभी पक्षियों को उड़ते हुए देख रहा है, कभी सूरज की रोशनी को निहार रहा है, कभी कभी रात को घंटों बैठकर तारे को गिनता रहता था। तो यही सब चलता रहता था और धीरे धीरे ये बालक बड़ा होने लगा और उसका पता नहीं कैसे लेकिन साइंस की तरफ थोड़ा थोड़ा सा ध्यान जाने लगा। तो वो क्या करता, उसकी माँ भी घर घर जाती और तरह तरह की किताबें जहाँ से भी मिलती लाकर अपने बेटे को दे देती थी। वो बेटा भी किताबें पढ़ता, उसे किताबें पढ़ने में आनंद आता था। और बच्चा क्या करता, कोई भी रद्दी वाला, कबाड़ी वाला, कोई पुरानी किताबें वाली दुकान दिख गई, सबसे अजीबोगरीब किताबें ले लेकर उनको पढ़ता रहता था। तो यही सब चल रहा था। इसी तरह साइंस की किताबें पढ़ते पढ़ते विज्ञान में जैसे जैसे उसकी रुचि बढ़ने लगी तो उसकी समझ भी थोड़ी सी बढ़ने लगी। हालांकि वो बालक दुनिया से काफी अलग था। जो बाकी के स्कूल के विद्यार्थी थे उनसे उनकी समझ मैच ही नहीं कर पाती थी। ऐसे लगता था कि शायद ये बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन समझ जो थी वो अपने तरीके से काम कर रही थी। तो ऐसा ही करते करते थोड़ा सा बच्चा जवान हुआ, 15-16 साल का। उसने एक छोटी सी नौकरी भी की। उससे जो भी उसको थोड़े बहुत पैसे मिलते थे उसने उससे अपनी एक छोटी सी जो प्रयोगशाला भी बनाई, जहां पर वो अपने छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स जो है वो करने लगा। करते करते क्या हुआ, जो उसके एक्सपेरिमेंट थे वो इतने गजब के होते थे कि पूरे शहर में धीरे धीरे सबको पता चलने लगे। पहले शहर में उन सबको पता चला, फिर धीरे धीरे देश में फैलने लगे और जैसे जैसे ये और जवान होता गया, जैसे और व्यस्क होता गया, पूरे संसार में इस बालक के जो ये अब व्यस्क हो चुका है, इसकी जो इन्वेंशंस थी, इसके जो ये आविष्कार थे
ये पूरे संसार में प्रसिद्ध होने लगे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये कौन था बालक। जी हाँ, ये था एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिससे कि 7 साल की उम्र में उसकी टीचर ने यही कहा था कि ये जीनियस है और ये हमारे स्कूल में नहीं पढ़ सकता, हमारे पास इसके लायक टीचर्स नहीं हैं। अब जबकि ये वयस्क हो गए हैं, इनकी माँ बूढ़ी होने लगी थी, थोड़ी सी बीमार रहने लगी थी और चलते चलते एक दिन माँ भगवान के पास विदा हो गई। तो जब माँ चली गई तो एक दिन बैठे बैठे इन्होंने क्या किया, एक पुरानी अलमारी खोली जिसमें कि माँ का कुछ सामान पड़ा था। उसमें एक पुरानी सी संदूक इन्हें मिलती है। संदूक निकाली, उसे झाड़ा पोंछा, उसमें कुछ एक सामान रखा था पुराना, उसको झाड़ झाड़ कर निकालने लगे। करते करते क्या हुआ, उनके हाथ में एक खत आया। जानते हैं ये खत कौन सा था? ये वही खत था जो उनकी टीचर ने उनकी माँ को दिया था। अब इन्होंने ये खत खोला और पढ़ने लगे। क्या लिखा था इस खत में? टीचर के शब्द थे कि आपका बालक मंद बुद्धि है, हम इसे अपने स्कूल में नहीं रख सकते, आप इसे अपने घर पर ही रखिए। ये उस टीचर के शब्द थे। लेकिन देखिए माँ का प्रेम, उसने बच्चे को कैसे संभाला कि बेटा आप तो जीनियस हो, जीनियस, आपके स्कूल में आपके लायक टीचर्स नहीं हैं। अपने बेटे को इस प्रेम से, इस श्रद्धा से पढ़ा लिखा कर उस माँ ने जिस ढंग से पाल पोस कर बड़ा किया, जो कि पूरे देश के लिए, पूरे संसार के लिए एक जागृति लेकर आए। इतने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए जिनके ऊपर ये पूरा संसार चलता है। क्वांटम फिजिक्स उन्होंने दिया, मतलब हजारों उनके एक्सपेरिमेंट्स थे जिसके ऊपर के आज संसार खड़ा होता है। तो ये प्रेम की श्रद्धा होती है, ये प्रेम की शक्ति होती है, जो कि एक मंद बुद्धि बालक को भी वैज्ञानिक में बदल सकती है। सोच सकते हैं कि अगर ये शब्द माँ ने मान लिए होते तो वही बालक आज गलियों में एक अज्ञानी की तरह भटक रहा होता, जबकि वो पूरे संसार में महान व्यक्ति के रूप में सबके सामने आए। तो मेरे हिसाब से ये क्या है, ये प्रेम की शक्ति है और ये सबके भीतर होती है। मैं ये नहीं कहती है कि सिर्फ आइंस्टाइन की माँ ही ऐसी कर सकती थी। सबके बच्चे आइंस्टाइन हैं, सबकी माँ वैसी ही है, सिर्फ उन्होंने अपने प्रेम को पहचाना था और यहाँ कहीं इस संसार में हम लोग शायद वो नहीं कर पाते। तो आप भी अपने प्रेम की शक्ति को पहचानिए और देखिए आपके घर में कौन सा साइंटिस्ट छुपा है, कौन सा महान लेखक है, कल को कौन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनेंगे, कुछ भी हो सकते हैं। सबकी अपनी अपनी एक कला होती है, सिर्फ पहचानने की देर है। ये मेरी अपनी सोच है और ये जो कहानी है ये मेरे अपने शब्दों में है। मैंने इसको कहीं से कि जितना मुझे समझ में आया मैं उतना ही समझ के आपको बताती हूँ। इसके साथ कुछ भी तालमेल वो मत कीजिएगा कि हाँ ये गलत है और ये सही है। ये सिर्फ एक सुनाने का तरीका है, मुझे जितना समझ में आता है मैं उतना आपको बताती हूँ। धन्यवाद।